नमस्कार। ब्रेकफास्ट समाचार में फिर से आपका स्वागत करता हूं और मेरे हाथ में आज 2000 का नोट है और यह नोट बस कुछ दिनों का मेहमान होने वाला है, क्योंकि जो रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ने फैसला लिया है कि जो नए 2000 की नोट है, नई 2000 की नोट और जारी नहीं की जाएगी, और साथ ही जो पुराने 2000 के नोट है 23 मई से 30 सितंबर के बीच जो पुराने 2000 के नोट है जमा करने का उन्होंने निर्देश दिया है। आरबीआई के द्वारा निर्देश दिया गया है जमा करने का, और इसी को लेकर मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं जो आम लोगों के साथ ही जो संस्थाएं हैं, संस्थाओं के पास जाऊं और जो व्यावसायिक संस्थाएं, विशेष तौर पर व्यावसायिक संस्थाओं का क्या कहना है उनसे हम प्रतिक्रिया लेकर क्या प्रतिक्रिया आता है आप तक पहुंचाए, इसी उद्देश्य से एक बार फिर से मैं डीएम लोहिया रोड में उपस्थित हूं और यहाँ के जो संस्था के लोग हैं मेरे साथ उपस्थित हैं, उनसे मैं जान लेना चाहूँगा कि क्या कहेंगे। कल देखा गया कि अचानक 2000 का नोट जो फिर से वापस करने का एक निर्देश जारी किया गया है 23 मई से 30 सितंबर के बीच, क्या कहेंगे, किस तरह का निर्णय है या इससे आप लोग कितना संतुष्ट है? भैया आज तो कुछ मार्केट में ऐसा कोई इफेक्ट देख नहीं रहे हैं, और वैसे भी सर्कुलेशन में बहुत कम पैसे थे। मतलब हमारे पास रियली समझिए कोई एक दो नोट बहुत कभी कभी आते थे, बहुत मुश्किल से आते थे। बहुत नोट आ नहीं रहे हैं 2000 के, और है भी तो किसी एकाध लोगों के पास ही होगा। मार्केट में बहुत ज़्यादा नोट आ नहीं रहे हैं आम पब्लिक के पास। मेरी जैसी समझ है भैया, मेरे को लग रहा है कि आम लोगों के पास नहीं है, ये कुछ खास लोगों के पास ही हो सकता है, और ये काला धन ही है, इसका बाहर आना बहुत ज़रूरी है। कितना संतुष्ट है? मैं बहुत संतुष्ट हूँ भैया। आपके पास भी आऊँगा, क्या कहेंगे? प्राय 2000 का नोट बाजार में देखने को मिल नहीं रहा था, और अगर देखने को भी मिलता था तो टीवी या सोशल मीडिया में देखने को मिलता था। जब बड़े बड़े छापे पड़ते थे कुछ भ्रष्ट लोगों के पास, जब बरामद किए जाते थे तो 2000 के नोट दिखाई देते थे। तो जो सरकार ने फैसला लिया था, जो आरबीआई ने फैसला लिया है सरकार ने, कितने संतुष्ट है? मेरे हिसाब से तो इस फैसले से कोई बाज़ार में ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो बाज़ार में तो हम लोग जैसे कई दिनों से देख रहे हैं कि सर्कुलेशन में नोट तो आ ही नहीं रहे हमारे पास, बहुत कम, कभी एक आधे नोट आते हैं। पिछले साल डेढ़ साल में तो शायद 2000 का नोट खूब ही कम आया है बाज़ार में। तो इससे मेरे ख्याल से बाज़ार में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिनके पास ये नोट हैं उनको ज़रूर इफेक्ट होगा, और सरकार ने जब इस टाइप का फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के ही लिया होगा, आरबीआई ने लिया है। तो मेरे ख्याल से इससे बाज़ार में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हमें ये आशा है कि जिनके भी पास अब नोट है वो ज़रूर बाज़ार में आ जाएंगे। क्या कहेंगे? नहीं आए तो उससे हमें ये आशा है कि हो सकता है जिनके पास ये नोट हैं 5, 10, 15, 20 जो भी जिसके पास भी हैं, तो वो बाज़ार में ज़रूर उस पैसे को खर्च करने की कोशिश करेगा, तो वो उसका लाभ हमें मिल सकता है। बदलने का मौका ज़रूर दिया गया है 23 मई से 30 सितंबर तक, लेकिन एक साथ आप 10 नोट ही बदल पाएंगे, उससे ज़्यादा आप नहीं बदल सकते। हाँ, तो ये किस तरह का निर्णय, मतलब क्या इसके पीछे सोच हो सकता है आपको लगता है? इस निर्णय से ऐसा मेरे को लगता है कि जो लोग बैंकों में ज़्यादा जाना नहीं चाहेंगे तो वो नोट बाज़ार में आ सकते हैं। तो बाज़ार अच्छा होने की, बाज़ार में कुछ संभावनाएं बढ़ी है मेरे हिसाब से कि ये नोट अब, मेरे को ऐसा लगता है, बाकी पता नहीं मेरे क्या कहेंगे बाज़ार में आने की। क्या कहेंगे जो ये 2000 के नोट बाजार में आएंगे? सरकार ने या जो आरबीआई ने जो फैसला लिया, कितने संतुष्ट हैं? हम सही फैसला है या गलत है? ये सही फैसला है, इससे करप्शन कम होगा, सही फैसला है। क्या कहेंगे? आपके पास भी आऊँगा, आपसे भी जान लेना चाहूँगा, क्या कहेंगे? ना, फैसला सही है, बढ़िया ही है भाई। बाजार में नोट तो पहले से आ ही नहीं रहे हैं, मार्केट में तो नोट आ ही नहीं रहे हैं। ये इस तरह का प्रतिक्रिया रहा है। बाज़ारों में 2000 का नोट आ ही नहीं रहे हैं, और आते हैं तो एक दो नोट आते हैं। डेली बाज़ार मार्चेंट एसोसिएशन के पास भी जब हम गए थे तो उन्होंने भी कहा कि पूरा दिन, इतना बड़ा बाज़ार है, लगभग 200-250 दुकानें हैं, लेकिन दिन में कम से कम एक या दो ही नोट देखने को मिलते हैं। तो आज जो सरकार ने फैसला लिया है, प्राय लोग जो हम जिनसे प्रतिक्रिया ले रहे हैं, सही फैसला है, संतुष्ट है इस फैसले से, उनका कहना है, क्योंकि नोट कुछ खास लोगों के पास रह चुके हैं, कुछ बड़े बड़े व्यापारी या कुछ भ्रष्ट लोगों के पास ये नोट जमा करके रखे गए थे, क्योंकि बड़े नोट आसान होते हैं छिपाने के लिए, और इसका फ़ायदा कुछ लोग उठा रहे थे, और इसी को लेकर कुछ लोग मान रहे हैं कि सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ एक अच्छा कदम उठाया है, आरबीआई ने अच्छी व्यवस्था ली है। संजय केजरीवाल मेरे साथ उपस्थित है,
जो 72 व्यवसायी संस्था के संपादक है और उनके पास मैं सीधे जाऊंगा और उनसे मैं जानना चाहूँगा। संजय जी, क्या कहेंगे? अचानक एक डिसीजन लिया गया है, एक निर्णय लिया गया है आरबीआई के द्वारा कि 2000 का नोट बंद कर दिए जाएंगे, क्या कहेंगे? इस पर प्रतिक्रिया क्या रहेगी? धन्यवाद ललन जी। हाँ, कल सुनने में आ रहा है 2000 रुपये के नोट सरकार और आरबीआई के थ्रू बंद किया जा रहा है। तो ये मेरे हिसाब से अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की। रीज़न क्या है? कुछ इससे मेरे हिसाब से करप्शन कम होगी, क्योंकि देखा जाता है, मैं काफ़ी न्यूज़ का मतलब देखने वाला इंसान हूँ। तो न्यूज़ में देखने में आता, अगर कहीं छापा पड़ती है तो मैक्सिमम मैं देखता हूँ 2000 के ही नोट मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से इसके चलते कुछ करप्शन हमारे देश में कम होगी और ये सरकार का बहुत अच्छा स्टेप है ललन जी। एक चीज़ देखा गया है कि जो 2000 के नोट जब शुरुआत में निकाले गए थे तो बाज़ारों में अवेलेबल रहा करते थे, हर जगह ट्रांजैक्शन में 2000 के नोट ज़रूर देखे जाते थे। लेकिन आज के समय में आप भी व्यापार से जुड़े हुए हैं, कितने 2000 का नोट रोजाना आपके यहाँ दैनिक जो सामान खरीदने के लिए लोग आते हैं, कितने दैनिक आते हैं आपके यहाँ लेकर? नहीं, एकदम हकीकत बोल रहे हो आप ललन जी। मैं एक रिटेलर होने के नाते जब सरकार ने 2000 के नोट बाज़ार में छोड़े थे तो हमें प्राय डेली 10-20 पीस हमें देखने को मिलते थे। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ लास्ट साल भर से मतलब मुश्किल से 6 महीना में 1 पीस नोट हाथ में आती है, तो वो देखने को नहीं मिल रहा। और इस सरकार का बहुत अच्छा कदम है, ये मेरा निजी व्यक्तिगत राय है कि सरकार जो स्टेप लिए बहुत अच्छा स्टेप लिए और इससे हमारे देश की करप्शन बहुत कम होगी। मतलब कुछ सीमित लोगों तक ही 2000 के नोट सीमित? बिल्कुल, ये हकीकत है। अगर कहीं रेड पड़ती है, अगर सरकार या आरबीआई, सीबीआई या इनकम टैक्स वाले रेड डालते हैं कहीं पे, तो मैक्सिमम आप देखिएगा 100-500 का देखने को नहीं मिलता है, वहाँ 2000 के ही नोट आते हैं। तो काफ़ी पूंजीपति लोग 2000 के नोट अपने घर पे सुरक्षित रख कर रखते हैं वो। तो ये इसीलिए मैंने कहा करप्शन बहुत कम होगी हमारे देश में। जी धन्यवाद। थैंक यू। जो व्यावसायिक संस्थाएं हैं उनके पास हम लगातार उपस्थित हो रहे हैं और मैं फिलहाल उपस्थित हूँ डेली बाजार मार्चेंट एसोसिएशन के पास और उसके सभापति, संस्था के सभापति श्री किशन जी मेरे साथ उपस्थित है और उनसे मैं जान लेना चाहूँगा कि क्या कहेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जान लेना चाहूँगा कि 2000 के नोट जब शुरू में निकाले गए थे तो जो संचालन चल रही थी उस समय 2000 के नोट की जो संचालन की व्यवस्था उस समय कितनी प्रतिशत थी, आज लगभग आपको कितनी प्रतिशत देखने को मिलती है? 2000 का नोट जब मार्केट में आया तो उस टाइम में मार्केट में काफ़ी नोट सरप्लस चलता था। लेकिन अभी जो मार्केट के अंदर में एज पर आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार से वो 3.18 मार्केट में सरप्लस है, तो उससे ये नोट मार्केट में काफ़ी कम चल रहा है। और आम जनरल जैसे हमारा बाज़ार एरिया है उसमें तो कभी कभी 1 या 2 नोट किसी दुकानदार को देखने को मिलता है। पूरा बाज़ार में किसी भी के पास में 2000 का नोट आता नहीं है। क्यों नहीं आता? क्या लगता है कि कुछ सीमित लोगों के पास ही ये नोट रख दिए गए? नहीं, इसमें ऐसा है कि जो बैंकों में जैसे लोगों ने डिपॉजिट किया वो वापस वहाँ से रीपेमेंट होके नहीं आया। लेकिन बहुत से ऐसे जगह देखे भी गए हैं कि जब एंटी करप्शन के जो छापा पड़ता है या जो इनकम टैक्स का जो छापा पड़ता है, ज़्यादातर 2000 के नोट ही बीच में कलकत्ता में हम देखे थे, इस तरह के नोट निकल के आते हैं। वो एक अलग चीज़ है, देखिए उसके बारे में हम लोग नहीं कह सकते। तो कुछ जगह में ऐसा हो सकता है कि भाई वो डंप हो गए नोट, लेकिन ऐसा जनरल में नहीं हुआ है। मतलब कुल मिलाकर मान के चले बाजार में इसका कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं, बाजार में इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो नोट पहले वाली नोटबंदी थी और ये आरबीआई का इंस्ट्रक्शन है। इसके अंदर में ये लीगल टेंडर बंद नहीं हुआ है। लोगों को इसमें भयभीत होने का कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें एक लंबा टाइम 23 मई से 30 सितंबर तक आपका ये लीगल टेंडर रहेगा। मार्केट में भी चलेगा, दुकानदार भी लेंगे, उनको भी बैंक में अपने अकाउंट में जमा करने का फैसिलिटी दिया गया है। केस भी आप मिनिमम 10 नोट आप देके मैक्सिमम उसका केस भी ले सकते हैं। जो भी हो, लेकिन जो डिसीजन लिया गया है आरबीआई के द्वारा, ये जो सरकार ने जो इस तरह का निर्णय लिया है उस पर आपका प्रतिक्रिया क्या रहेगा? नहीं, अभी इसके बारे में कुछ भी बोलना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि मार्केट का अभी ऐसे ही थोड़ा मार्केट डल चल रहा है हर तरफ से। तो उस मार्केट के अंदर में 4 महीना बाद में इसकी क्या प्रतिक्रिया आती है वो 4 महीना बाद में मालूम चलेगी। और इसके अंदर में और कुछ भी चेंज आ सकता है,
ये भी हो सकता है, क्योंकि पहले भी जब नोटबंदी आई थी तो उसमें चेंजिंग काफ़ी आई थी, तो हो सकता है इसमें कुछ चेंज आ जाए। जी श्री किशन जी, आगे भी बने रहेंगे, आगे भी आपसे प्रतिक्रिया लगातार लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक। और ये थे श्री किशन अग्रवाल जी, और सभापति है जो दिल्ली बाजार मर्चेंट एसोसिएशन है, दिल्ली बाजार मर्चेंट एसोसिएशन के सभापति है। उनसे हमने प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, और भी स्थानों पर जाएंगे और भी लोगों से हम प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, आप देखते रहिए ब्रेकिंग फर्स्ट समाचार।